हेलो गाइस, मैं हूं वीरेंद्र कुमार और आप सभी का स्वागत है दोस्तों CBSE 101 पर। गाइस, आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं CBSE बोर्ड क्लास 10 2018 का मैथ का बोर्ड पेपर को लेकर के। और यहाँ पर से मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों 2018 में जो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन हुआ था वहाँ पर जो है मैथ में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन का लेवल क्या था, साथ ही साथ कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, उन सभी का सॉल्यूशन भी मैं कराने वाला हूं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो जो भी मैं बताने वाला हूँ दैट इज रिटन ऑलरेडी हियर। CBSE बोर्ड 2018 का पेपर से ये सारा क्वेश्चन लिया गया है और ये बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर है आपका क्लास 10th का। साथ ही साथ ये जो है चैप्टर कौन सा, चैप्टर 8 जो आपका ट्रिग्नोमेट्री है वहाँ से सारा क्वेश्चन लिया गया है। इस तरह से पूरा का पूरा सिस्टमेटिक वे में मैं आपको पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन कराने वाला हूँ। दोस्तों अगर यदि नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात किया जाए तो 3 क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में। आप देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो 1 मार्क्स का था, जो आपको क्या किया गया है, वैल्यू निकालने को बोला गया है गाइज। साथ ही साथ सेकंड क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था आपका 3 मार्क्स का, जो आपको क्या करने को बोला गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इवेल्युएट करने को बोला गया है। कुछ रिलेशन आपको देख रहा है और क्या बोला है, इवेल्युएट, है ना, ऐसे करके बोला है। साथ ही साथ इसको और करके दिया हुआ है, आप देख सकते हो 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसको और में दिया गया था। और एक क्वेश्चन पूछा गया था जो आपका 3rd नंबर है और यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है गाइज ये है आपका 4 मार्क्स का। तो इस तरह से अगर यदि आप देख सकते हो 1 मार्क्स, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स कर दिया गया था मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन मैथ का जो 2018 का CBSE बोर्ड क्लास 10th का जो पेपर था उसमें। और टोटल मार्क्स का अगर यदि देखा जाए समीशन का तो आप देख सकते हो 8 मार्क्स का फिर से इस बार पूछा गया था 2018 में। तो बहुत ही ज़्यादा ये हो जाता है 8 मार्क्स गाइज। आपको अच्छी तरह से सारा प्रीवियस ईयर का पेपर को देखते हुए ऑब्जर्व करते हुए क्या करना है, अपने बोर्ड एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन की बात किया जाए तो क्या बोला गया है गाइज, हमें वैल्यू निकालना है किसका, तो सर कोस का स्क्वायर 67 डिग्री, साथ ही साथ माइनस क्या है साइन का स्क्वायर 23 डिग्री। इसका हमें क्या करना है, वैल्यू निकालना है। साइन का स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देते हैं गाइस, दोनों में से एक को हम लोग चेंज कर देंगे, या तो साइन को कोस में या तो कोस को साइन। तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, आप देख सकते हो कोस का स्क्वायर क्या 90 डिग्री हो जाएगा, माइनस क्या लिखा जा सकता है 23 डिग्री, दिस माइनस दिस यू विल गेट 67, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये रहा माइनस का साइन और क्या हो जाएगा गाइस, साइन का स्क्वायर क्या हो जाएगा 23 डिग्री, ये रहा अपनी जगह पर। दोस्तों यहाँ से भी आगे बढ़ा जा सकता है, कोस 90 माइनस थीटा में क्या होता है, कोस साइन में बदल जाता है। चूंकि यहाँ कोस का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन का स्क्वायर क्या है थीटा के जगह में 23 डिग्री, तो ये हो जाएगा 23 डिग्री, माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों साइन का स्क्वायर 23 डिग्री, ये रहा साइन का स्क्वायर 23 डिग्री। अब आप देख सकते हो दिस माइनस दिस इज नथिंग बट 0, सेम टर्म सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ पर चाहो तो आप मेंशन कर सकते हो, चूंकि है ना क्या बता सकते हो आप, कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, थीटा मतलब कल को कोई भी एंगल दिया हुआ रहे वो, है ना, तो कोस आपका चेंज कर जाता है गाइस किस में, साइन में, और थीटा क्या है ये रहा अपनी जगह पर, है ना। थीटा की जगह में कुछ भी एंगल रह सकता है, 50 डिग्री 60 डिग्री 75 डिग्री 80 डिग्री, इस तरह से कुछ भी एंगल दे रखेगा। और 90 माइनस थीटा केस में क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में चेंजेस आता है। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन का आपका सोल्यूशन होता है। हम लोग बढ़ेंगे गाइस सेकंड क्वेश्चन को लेकर के, और सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हो क्या बोला गया है, और वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका। सेकंड क्वेश्चन की बात किया जाए, इफ हमें क्या गिवन है, एक रिलेशन गिवन है, जस्ट आप देख सकते हो इफ, है ना, फॉर tan क्या है दोस्तों थीटा, फॉर tan थीटा इज इक्वल टू 3 है, ऐसे दे रखा है हमें। हम लोग क्या करेंगे तब फिर यहाँ से tan थीटा निकाल सकते हैं, दैट इज नथिंग बट tan थीटा इक्वल टू 3 अपॉन क्या हो जाएगा गाइज 4 हो जाएगा। ये इंटू में था, इधर आके डिवाइड में, और इसको कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है 3x अपॉन 4x, कोई भी एक वेरिएबल ले लेते हैं, चूंकि ये रेशियो है ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, x कट जाएगा 3/4 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, p/b होता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर p इज नथिंग बट कितना हो जाएगा आपका 3x, और b इज नथिंग बट बैस कितना हो जाएगा गाइज, b मतलब बैस 4x। तो यहाँ से हम लोग h निकाल सकते हैं इजी वे में, h इज नथिंग बट क्या होता है p का पावर 2 प्लस क्या हो जाएगा गाइज b का पावर 2, कहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से चल करके यहाँ से हमारा h निकल रहा है, आप देख सकते हो p का पावर क्या है गाइज 2, दैट मीन्स 3x का पावर क्या हो जाएगा दोस्तों 2 प्लस 4x का पावर क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा। यहाँ से आगे बढ़ा जा सकता है, तो h इज नथिंग बट वी विल गेट दैट इज नथिंग बट ये दोनों का स्क्वायर क्या हो जाएगा गाइज 9x का स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा 16 टाइम्स ऑफ x का स्क्वायर,
दैट इज नथिंग बट यू कैन राइट दिस एज 25, दोनों का समीशन x का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ से h इज इक्वल टू 25 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है दोस्तों, तो यहाँ से मिलेगा हमारा क्या 5x। इस तरह से p b h सारा वैल्यू पता। अब हमें जो इवेल्युएट करना है ना उसको लेके चलते हैं गाइज। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमें किसको इवेल्युएट करने को बोला गया है 4 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ थीटा, साथ ही साथ माइनस क्या है दोस्तों कोस थीटा, और ये रहा आपका +1 अपॉन में क्या दे रखा है डिनोमिनेटर पार्ट में है 4 टाइम्स ऑफ साइन थीटा, ओके, और यहाँ पर है प्लस में कोस थीटा आप देख सकते हो, और माइनस में क्या है गाइज 1 है। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। ये रहा 4 अपनी जगह पर, साइन थीटा का फॉर्मूला 4 इंटू है ना साइन थीटा, तो 4 इंटू क्या हो जाएगा गाइज यहाँ से p बाई क्या हो जाएगा h हो जाएगा। साइन थीटा का फॉर्मूला p बाई h होता है। ये रहा माइनस का साइन, कोस थीटा का फॉर्मूला b बाई h होता है, b बाई h डाल दिया हमने, +1 अपनी जगह पर रहेगा गाइज। ये रहा डिवाइड का साइन 4 इंटू साइन थीटा, तो 4 इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों p बाई h हो जाएगा। साइन थीटा का फॉर्मूला p बाई h होता है, माइनस सॉरी प्लस है यहाँ पर आप देख सकते हो, प्लस क्या है कोस थीटा इज नथिंग बट b बाई h। ये रहा प्लस, सॉरी यहाँ पर -1 है आपका, साइड में -1 है, तो ये रहा आपका -1। यहाँ से भी आगे बढ़ा जा सकता है गाइज, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हो 4 इंटू क्या है दोस्तों 4 इंटू p बाई h। p बाई एच इज नथिंग बट p का वैल्यू आपको पता है, आप देख सकते हो ऊपर 3x है, और h का वैल्यू निकाल रखा हमने कितना है 5x है, ओके, माइनस b बाई एच। b का वैल्यू कितना है गाइज 4x है, b का वैल्यू 4x है, साथ ही साथ h का वैल्यू कितना है 5x है, ओके, और साइड में क्या है गाइज +1 है, ये रहा +1, नीचे ये रहा डिवाइड का साइन 4 इंटू p बाई एच, मतलब 4 इंटू क्या हो जाएगा 3x अपॉन 5x हो जाएगा गाइज, 3x अपॉन क्या हो जाएगा दोस्तों 5x हो जाएगा। साथ ही साथ माइनस का साइन है, सॉरी प्लस का साइन है, b बाई एच है, और यहाँ पर तो b बाई एच मीन्स क्या हो जाएगा 4x अपॉन क्या हो जाएगा दोस्तों 5x हो जाएगा यहाँ से आपका। साथ ही साथ -1 है दोस्तों, तो ये -1 अपनी जगह पर रहेगा। यहाँ से हम लोग इधर इसको सोल्व करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। आप देख सकते हो कुछ कट नहीं रहा, तो 4 3 12, ये x हट जाएगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 12 अपॉन क्या हो जाएगा नीचे 5 हो जाएगा, यहाँ से हम लोग 12 अपॉन 5 लिख सकते हैं। साथ ही साथ ये -4/5, यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें सर, हमें मिलेगा -4/5, और क्या है दोस्तों आपका +1 है, ये रहा +1 अपनी जगह पर, मैन डिवाइड का साइन, और ये रहा उसके नीचे 4 3 12, x कैंसिल, यहाँ से भी x कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा गाइज 12 अपॉन 5 हमें यहाँ से फिर से मिलेगा। साथ ही साथ प्लस यहाँ पर 4/5 हो जाएगा गाइज, और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। ये रहा इक्वल टू का साइन। यहाँ से भी आगे बढ़ा जा सकता है, ऊपर वाला 5 5 1 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 लगा दो, इसका एलसीएम ले लो, क्या मिलेगा गाइज हमें मिलेगा 5 ही मिलेगा एलसीएम। ये सेम है, ऊपर वाला 12 को आप सेम टू सेम लिख सकते हो, ये सेम है, -4 को आप सेम टू सेम लिख सकते हो गाइज। ये सेम है क्या, नहीं है, तो इसका टेबल कितना बार की 5 बार, इसलिए 5 इंटू ऊपर वाला 1 दोस्तों क्या हो जाएगा 5 1 सर 5 हो जाएगा। ये रहा आपका ऊपर वाला पार्ट कैल्शियम लेने के बाद। नीचे क्या होने वाला 5 5 1 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 लगा सकते हो, तो क्या हो जाएगा एलसीएम फिर से हमारा 5 होने वाला है दोस्तों। और यहाँ पर से हम लोग देख सकते हैं ये सेम है, तो 12 को लिख दे सकते हैं, ये 12 को एज वेल एज ये सेम है, फिर से +4 को लिख दिया जाएगा। बट ये 1 और ये 5 सेम नहीं है, 1 को 5 से इंटू करेंगे तो 5 आएगा, इसलिए 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा दोस्तों -5 हो जाएगा। यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। दिस माइनस दिस इज नथिंग बट कितना मिलेगा हमें गाइज, हमें 8 मिलेगा, और ये रहा +5, ये रहा क्या गाइज +5, और इसके नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 5। मैन डिवाइड का साइन, ये रहा आपका मैन डिवाइड का साइन, दिस प्लस दिस इज नथिंग बट 16, यहाँ से 16 लिख सकते हैं हम लोग, और ये रहा -5 आपका, अपॉन में क्या है गाइज 5। यहाँ से भी आगे बढ़ा जा सकता है, और आप देख सकते हैं 8 + 5 इज नथिंग बट 13 हो जाएगा, और इसके नीचे क्या है 5 है। मैन डिवाइड का साइन, दिस माइनस दिस इज नथिंग बट गाइज क्या हो जाएगा 11, और उसके नीचे क्या है दोस्तों 5 है। अच्छा, ये a/b डिवाइडेड बाई c/d का टर्म, तो ऊपर वाला सेम टू सेम लिख दिया जाता है, आप देख सकते हो 13/5, ये वाला रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा गाइज 11 क्या है 11/5 है, तो 5/11 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा दोस्तों 5/11, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। फाइनली वी आर गोइंग टू गेट हियर जस्ट 13 क्या गाइज 11। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी इवेल्युएट हो चुका है, आप देख सकते हो इवेल्युएट करने को बोला गया था गाइज। हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा आंसर कितना आया 13/11 आ चुका है इवेल्युएट होकर के। ओके बढ़िया।
और इसी का और करके गाइस क्वेश्चन पूछा गया है, उसको भी हम लोग सोल्व कर लेते हैं। आप देख सकते हो और वाला क्वेश्चन को इसी का सोल्व कर लेते हैं, सेकंड का ही और क्वेश्चन। अच्छा, इसमें कुछ रिलेशन दे रखा है, आप देख सकते हो tan 2a इक्वल टू कोट a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, ठीक है। और बोला है हमें क्या, a का वैल्यू निकालो। तो इस तरह से आप अगर यदि 2018 का मैथ का पेपर को देखोगे ना, तो बहुत ही काफ़ी ईजी क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। सारा का सारा क्वेश्चन ईजी था, आप देख सकते हो ये सारा क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, कुछ ही लाइन में सारा क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। तो हम लोग इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। इसी का और वाला क्या है, tan 2 टाइम्स ऑफ a इज इक्वल टू क्या है गाइस, कोट ऑफ a माइनस क्या है दोस्तों 18 डिग्री। तो यहाँ से इसको सोल्व किया जाएगा कैसे, तो tan दोनों तरफ कर देंगे या फिर दोनों तरफ कोट कर देंगे और एंगल को एंगल से इक्वेट करा देंगे, फिर क्या होगा गाइस, a का वैल्यू निकल जाएगा हमारा इजी वे में। तो इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, आप देख सकते हो कोट ऑफ क्या गाइस 90 डिग्री माइनस क्या 2 टाइम्स ऑफ a। इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोट 90 माइनस थीटा में हम लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज में क्या होगा, चेंजेस आएगा। कोट बदल जाएगा आपका 10 में, थीटा की जगह में भी क्या है 2a, तो 2a हो जाएगा। यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं, इधर जो भी है उसको लिख देते हैं, कोट क्या है गाइज a माइनस 18 डिग्री। चाहो तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो, चूंकि है ना कोट क्या हो जाएगा दोस्तों 90 डिग्री माइनस थीटा इज नथिंग बट क्या होता है, कोट आपका चेंज कर जाता है 10 में और ये रहा थीटा अपनी जगह पर। थीटा की जगह में भी 2a था, तो कोट आपका बदल गया 10 में और थीटा की जगह में क्या हो गया गाइस 2a हो गया। तो कोट दोनों तरफ आप देख सकते हो इक्वल आ गया है, तो एंगल को एंगल से इक्वेट करा देते हैं। यहाँ पर से क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 2 टाइम्स ऑफ a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों a माइनस 18 डिग्री। ओके बढ़िया, ये रहा 90 डिग्री अपनी जगह पर और ये प्लस 18 डिग्री हो जाएगा इधर आकर के। फाइनली यू कैन राइट दिस a एज वेल एज, और ये माइनस 2 टाइम्स ऑफ a इधर आकर के प्लस 2 टाइम्स ऑफ a हो जाएगा। दिस प्लस दिस इज नथिंग बट 108, यू विल गेट हियर 108 डिग्री और इधर मिलेगा 3 टाइम्स ऑफ क्या दोस्तों a, दोनों का समीशन क्या मिलेगा 3 टाइम्स ऑफ a। ये कटेगा 3 1 सर 3, 3 3 सर 9 और क्या हो जाएगा गाइस 3 6 सर 18। देयरफॉर है ना a इज नथिंग बट कितना डिग्री 36 डिग्री। गाइस यहाँ पर a का वैल्यू निकल गया जो हमें a का वैल्यू निकालने को बोला था। अच्छा, एक कंडीशन बता रखा था यहाँ पर, लेकिन हाँ आपको ये ध्यान में रखना है कि 2a इज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है गाइस, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, एंगल्स लाइन बिटवीन जस्ट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। तो 2a मतलब क्या गाइस, 2a मतलब आप देख सकते हो 2 इंटू a का वैल्यू 36 डिग्री। अच्छा, ये दोनों का डबल 36 का डबल क्या हो जाएगा गाइस, या फिर ये दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 72 डिग्री। गाइस 72 डिग्री, और मुझे बताओ 72 डिग्री क्या एक्यूट एंगल नहीं है क्या, है ना। तो इस तरह से ये कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है जो a का वैल्यू निकला है गाइस। अदरवाइज अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता, 0 डिग्री से आपका कम आ जाता या फिर 90 डिग्री से ज़्यादा आ जाता, तो क्या होता, ये एक्यूट एंगल नहीं होता, फिर ये क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता। क्वेश्चन का सॉल्यूशन, क्वेश्चन तो गलत होता नहीं। आगे हम लोग बढ़ेंगे, थर्ड क्वेश्चन जो आपको 4 मार्क्स का पूछा गया था उसको भी सोल्व कर ही लेते हैं। यहाँ से थर्ड क्वेश्चन की बातें करते हैं गाइज। आप देख सकते हो थर्ड क्वेश्चन प्रूव दैट बोला गया है, तो हम लोग क्या करेंगे गाइज, एक तरफ से लेकर के चलेंगे, LHS कंटेंट को लेकर के चलते हैं, जो भी प्रूव दैट करनी यहाँ पर बोला गया है क्या है, साइन ऑफ a माइनस क्या है दोस्तों 2 टाइम्स ऑफ साइन का क्यूब a, 2 टाइम्स ऑफ क्या है साइन का क्यूब a है, ये क्यूब है ध्यान रहे। ओके, डिवाइडेड बाय क्या है गाइज, आप देख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ कोस का क्यूब a माइनस क्या है गाइज कोस ऑफ a है। आप देख सकते हो क्या ऑप्शन दिखाई दे रहा है, साइन ऊपर कॉमन है, एक साइन कॉमन ले लेते हैं गाइज। यहाँ जब साइन a बाहर तो यहाँ 1 बच गया दोस्तों, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा साइन का स्क्वायर a हो जाएगा। ये रहा ब्रैकेट क्लोज गाइज। यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों में कोस कॉमन है, तो कोस कॉमन ले लेते हैं यहाँ से आराम से हम लोग। ये दोनों में जब कभी कोस कॉमन निकालेंगे तो गाइज क्या बचेगा हमारा, कोस a कॉमन जब कभी निकले तो यहाँ पर से 2 टाइम्स ऑफ कोस का पावर 2a बचेगा दोस्तों, साथ ही साथ माइनस क्या बचेगा 1 बचेगा। आगे बढ़ सकते हैं यहाँ से हम लोग। अब आप देख सकते हो यहाँ पर साइन बाई कोस 10 आ जाएगा और हमें RHS का साइड 10 लाना है, तो आधा आंसर हमारा आ चुका है दोस्तों। तो क्या करेंगे, ये दोनों एलिमिनेट होना चाहिए किसी भी तरह से, तो हम लोग कुछ वही कोशिश करते हैं ताकि ये एलिमिनेट हो जाए। साइन a अपॉन क्या है दोस्तों नीचे कोस a है, साथ ही साथ इंटू में साइन a का इंटू में क्या है 1 माइनस
2 टाइम्स ऑफ साइन का स्क्वायर ए है। इसको रहने देते हैं एज वेल एज अपनी जगह पर। अब ये कोस का स्क्वायर को साइन का स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, या तो ये आप इसको रहने दे सकते हो और इसको जो है साइन का स्क्वायर वाला को कोस का स्क्वायर में बदल सकते हो, ताकि ऊपर नीचे क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो यहाँ से इसको हम लोग लिख सकते हैं गाइस 2 इंटू, है ना, और एक और ब्रैकेट ले लेते हैं छोटा सा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं यहाँ पर से। आप देख सकते हो इसको कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन का स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन का स्क्वायर ए, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और ये रहा -1, इसको छोटा सा एक और ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ पर से। और ये कैसे आया, तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए, चूंकि साइन का स्क्वायर थीटा, साइन का स्क्वायर थीटा प्लस कोस का स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट गाइस क्या होता है 1। तो मुझे बता यहाँ से कोस का स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर ही रहने दो, इसको इधर ही रहने दो, ये वाला उधर जाके माइनस, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा गाइस, साइन का स्क्वायर थीटा। तो वही तो क्या हूँ मैं, जस्ट ये जो कोस का स्क्वायर ए था उसको मैं 1 माइनस साइन का स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया हूँ, फॉर्मूला यूज हुआ है। ये रहा आपका साइन ए अपनी जगह पर दोस्तों, 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन का स्क्वायर ए अपनी जगह पर, बढ़िया, ब्रैकेट क्लोज, और नीचे क्या हो जाएगा, जो भी 2-3 टर्म दिखाई दे रहा है उसको 1-2 टर्म बदल देते हैं हम लोग, दिस इंटू दिस कर देते हैं गाइस, क्या हो जाएगा 2, दिस इंटू दिस -2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा मित्रों, साइन ऑफ ए हो जाएगा, साइन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, साइन ए नहीं होगा, और ये -1 अपनी जगह पर रहेगा। इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा यहाँ से साइन ए, साथ ही साथ ब्रैकेट के इनसाइड ऊपर जो है 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ क्या है दोस्तों, साइन का स्क्वायर ए है, ब्रैकेट क्लोज हो चुका है। नीचे डेनोमिनेटर पार्ट में क्या है गाइस, कोस ऑफ ए है, ब्रैकेट क्लोज, और देख सकते हो 2 माइनस 1 दैट इज नथिंग बट 1, माइनस क्या बचा गाइस, 2 टाइम्स ऑफ साइन का स्क्वायर ए, 2 टाइम्स ऑफ साइन का स्क्वायर ए, अरे 2 में 1 घटा दिया गया है, कितना बचा, 1 बचा, और ये जो है आपका -2 टाइम्स ऑफ साइन का स्क्वायर ए एज वेल एज रिटन हियर। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं गाइज, आप देख सकते हो ये और ये कैंसिल, चूंकि लाइक टर्म है, 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन का स्क्वायर है, 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन का स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा गाइज, हमारा बचा साइन ए अपॉन क्या बच गया, कोस ऑफ ए बच गया है, एंड दैट इज नथिंग बट tan ऑफ ए। साइन बाई कोस क्या होता है दोस्तों, tan होता है, ठीक है। तो इस तरह से tan ए जो RHS की तरफ आपका दे रखा था ऑलरेडी ये क्या हो गया है दोस्तों, प्रूव हो चुका है। तो इस तरह से 2018 का पेपर जो था उसमें ट्रिग्नोमेट्री से जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था गाइज, सारा का सारा मैं आपको सोल्व करा दिया हूँ। कितना मार्क्स का पूछा गया था वो भी आप यहाँ से देख सकते हो, और कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन था वो भी देख सकते हो। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन एवरी ईयर देखा जाता है यहाँ से, साथ ही साथ 3 मार्क्स या फिर 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछा जाता है एवरी ईयर, चाहे वो 2018 की बातें हों या फिर 2019 को लेकर के हम लोग बात करें या फिर 20 को लेकर के बात करें, एवरी ईयर्स क्या किया जाता है दोस्तों, 3 मार्क्स या फिर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको प्रूव दैट वाला देखने को मिलता है। जो आपका एक्सरसाइज 8.4 जो है एनसीईआरटी के बेसिस पर देखो तो एक्सरसाइज 8.4 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 5 में जिस तरह से LHS इक्वल टू RHS प्रूव करने को बोला गया है, ठीक है, उसी तरह से आपको उन्हीं में से एक क्वेश्चन क्या होता है, कभी कभी समटाइम 8.4 से उठा करके दे दिया जाता है, एनसीईआरटी से ही दे दिया जाता है एग्जाम्पल वगैरह से भी। तो अच्छी तरह से आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को देखते हुए समझते हुए क्या करना है, पूरा का पूरा अपना कंप्लीट स्मार्टली तरीका से थोड़ा सा स्टडी करने की जरूरत है, वरना पढ़ तो सभी को ही रहे हैं, है ना। सारे स्टूडेंट्स एनसीईआरटी, RD शर्मा, RS अग्रवाल सभी को सोल्व कर रहे हैं, लेकिन पढ़ने का तरीका सबका क्या है गाइज, अलग अलग है दोस्तों। तो आज की क्लास हमारे यहीं पर समाप्त होता है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।